प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ग्लासगो स्कॉटलैंड से चलकर मैं लंदन आ गया था और फिर लंदन के हीथ्रो से 3 दिन पहले कनाडा, उत्तरी अमेरिका का बहुत बड़ा देश, कनाडा के टोरंटो के ब्रैम्पटन आ गया था। फिर यहां से बीच में सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा था। हर जगह इंटरनेट बहुत बढ़िया नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो डेटा होता है, कई बार उसमें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है और कई बार बहुत अच्छी नहीं मिलती। तो यहाँ पर तो मैं अकेले चलता हूँ, या कभी ये स्थानीय लोग मिल जाते। तो भारत से लोग तो मेरे साथ यहाँ आते नहीं, क्योंकि वीजा की समस्या है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर ठंड बहुत है, सुबह सुबह तो माइनस में तापमान रहता है। देखो, फिर भी आप सब सुरक्षित हो। आप सबके ऊपर सदगुरु की, गुरु महाराज की अपरंपार दया है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके ऊपर सुरक्षा का कवच कितना गहरा है। जब मैं बार बार कहता हूं कि आपकी पैर के नीचे अगर कोई कांटा आ जाता है, तो पूर्ण गुरु, सच्चा सदगुरु कांटे और आपके पैर के नीचे अपना हाथ रख देता है। आप उसका अनुभव करो, तो आप गुरु महाराज की, सदगुरु की दया का एहसास कर सकोगे। अभी आप में से आपको तो पता ही होगा, जिसके साथ जो घटनाएं हुई, वो देखो, उनको तो खरोच भी नहीं आई। और यहां देख लो, तो बैठे बैठे यहां पर, तो वो मालिक, जो मेरा मालिक है, जिसकी मैं रज हूं, वो पूर्ण है, सब पूर्ण है। आप किसी की भी पहचान करोगे कैसे? खुद की पहचान नहीं की तो अपनी भी कैसे कर पाओगे? लेकिन एक बात है कि गुरु महाराज की पताका जो लेके चल रहे, उनमें सबसे सच्चे तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं। न कोई धन का लोभ, न कोई सुविधा, न कोई व्यवस्था, न तो कोई किसी का नाम। बिना किसी लाभ और लोभ के इतनी बड़ी संगत काम कर रही, खामोशी से। कितना बड़ा उत्कृष्ट प्रमाण है ये, कि मालिक की मौज कहाँ है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा। भाई, किसी ने संपत्ति रख ली, किसी ने उनका नाम रख लिया, किसी ने कुछ और तरीके से संगत को अपने पास रख लिया। देखो, यहाँ न तो संगत, न धन, न संपदा, न स्थान, फिर भी मालिक की बड़ी मौज। और मेरी तो ये शक्ल सूरत भी नहीं थी। मेरी पहले की तस्वीरें तो आप सबने देखी है। तो कहते ये कैसे हो गया? तो मैं तो पहले कहता था, बहुत दिनों से कहा नहीं। पहले मैं कहता था कि भाई, जिसको पूजोगे, गुरु महाराज ने कहा है, वही हो जाओगे। तो मैं हमेशा अपने सदगुरु के, गुरु महाराज के ही
ख्यालों में खोया रहता हूँ, उन्हीं को सुमिरता रहता हूँ। तो अगर आपको ये रूप रंग देखो ना, तो मेरा वस्त्र वैसा, रंग से क्या होता है, रंग तो आप भी सफेद पहनते हो, शर्ट कुर्ता आप भी पहनते हो। तो गुरु भाई तो न कुर्ता पहनते थे, मैं तो अलग तरह के कपड़े का, अलग तरह से पूरी वेशभूषा, सर पे गुरु भाई ने ऐसी टोपी लगाई दी। तो मेरी तो पूरा परिधान अलग, वेशभूषा अलग। फिर भी अगर गुरु महाराज की छवि का आभास एहसास होता है तो इसका मतलब समझते हो, गुरु महाराज थे तो गुरु महाराज और गुरु महाराज, उनकी मौज है बच्चे। देखो, गुरु शब्द स्वरूप है। आप इस पिंजड़े में डाले गए हो और कुछ समय के बाद इस पिंजड़े से निकाल करके दूसरे पिंजड़े में डाल दिए जाओगे। खेल को समझ लो। आप इस पिंजड़े की मरम्मत, रंगाई, पुताई, साफ सफाई ये तो जरूरी है, लेकिन ये सोने का हो जाए, चांदी का हो जाए, इसका क्या अर्थ है? मेरे बड़े प्रिय राजेश शेट्टी साहब का शेर याद आता है कि रास आ गई कानों को जंजीरों की झंकारें, चाहा ही नहीं जिंदा से, चाहा ही नहीं कभी जिंदा से रिहा होना, ऐसे ही कुछ बोल रहा हूं। या जिंदा यानी जेल। तो आपको ये जंजीरों की झंकारें रास आने लगी। ये जेल खाना है। उलझ कर हम हिसाबे जिंदगी में गड़बड़ा बैठे और बहुत कुछ जोड़ने के फेर में खुद को घटा बैठे। ये जो सोने चांदी है, ये सब बेड़ियां हैं, छूट जाएगी, यहीं पर छूट जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि आप इसका भोग उपभोग मत करो, मैं तो ये कहता हूं कि आप धर्म की कमाई करो, ऐसा भोग दूंगा आपको। सेवा खूब करो, सेवा खूब करो, सेवा में कोई भी कोताही मत करो, सेवा आपके लिए। देखो बच्चों, मैंने अपने लिए कुछ आपसे मांगा कभी? इतनी बड़ी यात्रा चलती है, विदेशों में आवागमन में कितना धन का खर्च होता है, क्या आपसे कभी लिया गया? लोग तो जगह जगह पे जाने कौन कौन सी सेवा जमा कर रहे हैं। आप स्वयं बताओ, यज्ञ के अलावा आपसे कौन सी सेवा ली जाती? या कोई स्थानीय कार्यक्रम है तो वहां के लोगों के गुरु, और बहुत कार्यक्रम होते नहीं बच्चे, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम होता है और यज्ञ होता है, और तो कोई सेवा आपसे मांगी नहीं जाती। आप स्वयं विचार करो, कितनी सच्चाई से, सादगी से, न दिखावा, न बैनर, न पोस्टर। जहां कार्यक्रम है वहीं पर लगा दिए गए बैनर 2-4, बस। तो आप लोग खुद ही करते हो। मैंने तो कोई न तस्वीर भेजी, न कोई केंद्रीय व्यवस्था है कि यही लगाना है, जिसको जो मर्जी वो लगा देता है। अब यज्ञ में पीछे कोई तस्वीर लगाई तो उसी तस्वीर को लोगों ने छपवा लिया और पीछे सत्संग लगा दी, या इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, या मंगा लिया एक दूसरे से। मैंने तो कोई आपको आदेश, निर्देश, अनुदेश दिया नहीं, न मेरा कोई प्रचार न प्रसार। अरे मेरा, अगर मुझे जय जयकार करानी हो तो जो भौतिक नाम था उससे जय जयकार हो तो बात भी बने कि लोग भी जाने। जीवन के आधे जीवन तक जिस नाम से जाना गया, देखो बच्चों को नाम भी छोड़ दिया। जिस नाम से दुनिया जानती है तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं ये कौन व्यक्ति है। जो मेरे सहकर्मी रहे होंगे, मेरे रिश्तेदार नातेदार रहे होंगे, इष्ट मित्र रहे होंगे ना, संसार है तो उनको तो पता ही नहीं। अगर वो कभी तस्वीर देखते हैं तो वो ये नहीं पहचान पाते कि ये वही व्यक्ति है। आप कर सकते हैं, कोई कर सकता है, कोई करके दिखाए।
मैं तो केवल अपने मालिक की हुक्म का पालन कर रहा हूं। मैं क्या हूं मैंने ये बताने की कभी कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मैं कुछ नहीं हूं। बात समाप्त। मुझ तक बात कोई आई नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन मैंने ये जरूर बताया कि मेरा मालिक बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ हो। तो देखो, शब्द को पकड़ने की तैयारी करो। शब्द के लिए क्या जरूरी है? ऊपर उड़ने के लिए क्या जरूरी है? पंख जरूरी है आप कहेंगे, नहीं। ऊपर जुड़ने के लिए जमीन से लगाव, जुड़ाव और संपर्क छोड़ना जरूरी है। तभी उड़ पाओगे। बेड़ियां बंधी होंगी तो उड़ कैसे पाओगे? बेड़ी में कैसे होगा? तो बेड़ियों को छोड़ना जरूरी है। अब जैसे मैं कहूं कि कपड़ा सुखाने के लिए क्या जरूरी है, तो आप कहोगे कि तार जरूरी नहीं है, धूप जरूरी है। कपड़ा सुखाने के लिए तार जरूरी नहीं है, कपड़ा सुखाने के लिए प्रकाश जरूरी है, हवा और धूप जरूरी है। इसी प्रकार से आत्मिक कल्याण के लिए शब्द को पकड़ना जरूरी है, और शब्द को पकड़ने के लिए जगत में निर्लिप्त रहना जरूरी है। अब यहाँ के प्रेमी मुझे ये दे गए कि यह ठंड बहुत है, तो उसमें उन्होंने वो काला बनाया, वो काला पे थोड़ी अदरक डाल दी, थोड़ी काली मिर्च डाल दी, थोड़ी गर्मी रहेगी या ठंड बहुत है। मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, सुबह तापमान माइनस से काफी नीचे था। वैसे भी ये भूमि अपनी ठंडक के लिए जानी पहचानी जाती है। यहाँ पर ठंड विश्व में जहां जहां सबसे अधिक होती है, ये देश उसमें से है। बहुत बड़ा देश है, अमेरिका से भी बड़ा है, और जनसंख्या अमेरिका की केवल 12% है, और भारत से तो बहुत ज्यादा कम है। ठीक पता नहीं है, 2-4 साल पहले देखा तो लगभग 4 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी, और भूमि भारत की चौगुनी ज्यादा। बहुत बड़ा देश है। ये उत्तरी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के 2 प्रमुख देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, और ये भी अमेरिका है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका है, तो यूएसए नहीं है, ये कनाडा है, अलग देश है। और फिर दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, ब्राजील है, सूरीनाम है, बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। अर्थव्यवस्था ये ऊपर की ठीक है, कनाडा की भी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी अमेरिका की है, और अमेरिका से अच्छी अर्थव्यवस्था विश्व के कई देशों की है, खाड़ी देशों की है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत विकसित थी। तो अर्थ तो केवल सेवा से आता है। अगर अर्थ में ही सब कुछ ढूंढोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अगर अर्थ में जीवन का अर्थ ढूंढोगे तो बच्चों अनर्थ हो जाएगा। तो परम पद पाने के लिए नाम पकड़ना है, शब्द पकड़ना है। शब्द पकड़ने के लिए जगत में रहना है, पर जो होता है उसे होने दो, ये आदत डालो।
खाने में नमक तेज है तो कुछ लेके बैठ जाओ, शोर मत मचाओ। नमक नहीं है तो नमक डाल दो अलग से। पूछे कोई कैसा है तो कहो बहुत अच्छा है। मैं यहीं पर था अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में। वहां पर 7-8 साल पहले की बात है, आपको कहानी सुनाई है। ह्यूस्टन में था तो वहां पर जहां पर मैं था वहां के गृह स्वामी ने मुझे भोजन परोसा और पूछा, गुरुजी, स्वामी जी, भोजन कैसा है? मैंने चखा, मैंने कहा बहुत अच्छा है। और जब मैं ऊपर अपने कक्ष में कमरे में आ गया और ध्यान में खो गया, अंतर में आप लोगों के पास जुड़ गया, तो दरवाजे पे खटखट से मेरा ध्यान भंग हुआ। आवाज उनकी थी, उन्होंने पूछा कि अंतर आ जाए क्या? मैंने कहा आ जाए। आई तो उनका चेहरा सूजा हुआ था, उखड़ा हुआ था बूट। मैंने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है? बोले नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत नाराज हूं आपसे। क्यों, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला। मैं झूठ बोलता नहीं हूं। अगर मुझे झूठ बोलना हो तो मैं कुछ नहीं बोलता। अगर आपको बताना नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। और मैं सबसे ही कहता हूं कि सत्य मत बोलो, लेकिन मिथ्या तो बिल्कुल मत बोलो। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि खाना कैसा है, आपने कहा बहुत अच्छा है। लेकिन दाल में तो नमक ही नहीं थी, क्या खाक अच्छा है? तो मैंने उन्हें बताया कि देवी जी, आज आपके सौजन्य से पहली बार मुझे दाल का स्वाद पता चला। मुझे पहली बार पता चला कि दाल में एक स्वाद होता है। अभी तक तो मैं नमक खा रहा था, तड़का खा रहा था, ऊपर जीरा राई का जो तड़का दे रहे थे, बघार कर रहे थे, वो खा रहा था, घी खा रहा था, नमक खा रहा था। पहली बार मुझे आभास और एहसास हुआ कि दाल का अपना स्वाद है। इसलिए मैंने सच में कहा कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है खाना, दाल बहुत अच्छी है। तो ये भी तो एक पहलू है ना, जो है सब बहुत अच्छा है। अरे भाई, अगर संघर्ष है तो संघर्ष को संघर्ष समझना बहुत भूल है। क्योंकि जब आप अंतर में उतरते हो और आप ध्यानावस्था में जाते हो, जिसको विज्ञान कहता है थीटा, 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज, वहां पर आप जो भी कामना करते हो पूरी हो जाती है। आप कहोगे बहुत बुरा, जीवन खराब, कष्ट, परेशानी आ जाएगी। आप क्या करते हो? आंख बंद करके कहते हो कि बहुत दुखी हूं, हे सतगुरु, हे गुरु महाराज, हे प्रभु, बहुत परेशानी है। अब आपने डीप में, गहरे में उतर कर कहा है कि बहुत परेशानी है। अब क्या होगे? बहुत परेशान हो जाओगे। कर्म को लेकर सजग रहो, लेकिन निर्लिप्त रहो। सजग यानी आपसे किसी को कष्ट न पहुंचे, आपसे किसी को पीड़ा न हो, आपसे किसी को दुख न हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखो हौले हौले बात कर रहा हूं। मैं ये भी ध्यान रख रहा हूं कि मेरी आवाज के तीखेपन से आपके कानों में बेचैनी ना हो। मैं जोर से बोल दूं और आपके कानों में झंझनाहट हो जाए, परेशानी हो जाए, तो ये भी ना हो मुझसे। छोटी छोटी चीजों का ख्याल करो।
जो होता है होने दो। कर्जा हो गया तो फिर तो कर्जा लोभ में हुआ क्यों लिया? बोले काम था। अरे बिना उसके काम करते दया मांगते काम हो जाता तुम्हारा। तुमको मैंने कहा है कि तुम क्यों नाम की कमाई में समय लगाओ, भौतिक कष्ट का जिम्मा मैं लेता हूं। कितनी बार तो कहा है, आप अभी तक समझ नहीं पाते और कहते हो कि कर्जा, कोई कर्जा मत लेना आज के बाद। हाँ, संपत्ति के लिए कर्जा लेना हो, ब्याज वाज में बचत होती हो तो जरूर लेना। अगर कोई चीज आप ले रहे हो और उसका ब्याज 5, 6, 7, 8, 9% है तो उस धन को इन्वेस्ट कर दो, निवेश कर दो। अपने योजनाकार से पूछ लो, सलाहकार से पूछ लो, नहीं है तो मेरे पास आ जाना, उसको निवेश कर दो और उसमें तुमको 18-19% मिल जाएगा और तो ये कर्जा ले लो। तो किसके लिए लेना? संपत्ति के लिए लेना, या जिस काम के लिए धन इकट्ठा हो उसके लिए ले लो। तो ये तुम 8% में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको 19% मिल जाएगा और उसमें लाभ हो जाए तो सेवा में खर्च कर दो। जितना सेवा में खर्च करोगे कई गुना होगे तुम्हारे पास आएगा। यज्ञ की सेवा में इस बार जान लगा दो, तन मन धन और सब प्रेमियों को इकट्ठा, जो जिसको जानते हो, प्रेमियों के अलावा रिश्तेदारों को, नातेदारों को बताओ कि यज्ञ है, आपकी आहुति चाहिए। हमारे सदगुरु श्री ने कहा है कि आपकी आहुति जरूरी है। बोले क्या आहुति में? बोले जो मर्जी हो दे दो, एक दाना चावल भी चलेगा, एक बूंद घी भी चलेगा, लेकिन घी लावे लेके कैसे जाऊंगा, चावल लेके कैसे जाऊंगा, एक दाना खो जाएगा। तो ऐसा करो कि आप कुछ दे दो। चवन्नी तो चलती नहीं, अठन्नी भी नहीं चलती। तो 1 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000, 10,000, जो मर्जी, पर 1 रुपया भी स्वीकार्य है। 1 रुपया भी स्वीकार्य है। 1 रुपये में क्या होगा? क्या होगा ये नहीं, खाता खुल गया ना उसका। अरे कुछ होना थोड़ी है। हमें यज्ञ के लिए किसी से कोई मदद नहीं चाहिए। ये यज्ञ हमारे गुरु महाराज का है, सतयुग की अगवानी की तैयारी का है। ये यज्ञ तो बच्चों यूं ही हाथ मसल के करवा दूंगा। इस फेर में मत पड़ो कि आप यज्ञ कराओगे या कोई और यज्ञ कराएगा। यज्ञ तो मेरे मालिक की, मेरे सदगुरु की दया से ही होता है। अरे वो तो अनामी है, वो रहमान, उसकी दया, उसकी मेहर, उसकी मौज, ये सब उसकी कृपा से होता है। यज्ञ तो मैं ऐसे ही करता हूं, ऐसे अनंतों यज्ञ में अकेले करने में सक्षम हूं, तो मुझे आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए। इसके पीछे का मूल भाव समझ लो। आपको भी यही कहना है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए आपसे, हमें केवल आपका खाता खुल जाए। बोले खाता खुलना क्या होता है? बोले आप सुख भोग रहे, दुख भोग रहे, कहां से आया? बोले भगवान ने लिखा। बोले भगवान पक्षपाती है? उसने आपका भाग्य खराब किया, आपके भाग्य में कम लिखा और किसी बड़े आदमी के भाग्य में ज्यादा लिख दिया। क्या भगवान पक्षपाती है? नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है। फिर ये भाग्य आपके कर्मों से प्रकट हुआ। आपकी वाणी से जो कर्म प्रस्फुटित हुए, आपके विचारों से जो कर्म बने, आपकी काया से जो आपने किया धरा, ये सब उसको आप भोग रहे हो। तो कर्मों को लेकर सजग हो जाओ। और ये कर्म की आहुति, तो ये जो आप इसमें आहुति डालोगे, ये पूजा पाठ नहीं है। पूजा का मतलब होता है, यहां पर देखो जीवात्मा बैठी है, आत्मा आपकी, यहां से उस परम पिता का सिमरन, स्मरण, इसी को पूजन कहते हैं। पूजन, बोलचाल में इसको पूजा कहते हैं। उपासना यानी स्वयं के समक्ष बैठना, अपने भीतर जाना, ये पूजन की प्रक्रिया है। तो ये क्या है?
जो यज्ञ होता है, हवन होता है, ये कर्म है। कर्म जैसे अभी मुझे ला करके ये उकाला दिया, तो ठंडक के मौसम में अपार ठंड है, तो ये पी करके अच्छा लगा, ये उनका खाता खुल गया। ये मेरे ऊपर कर्जा हो गया। ये एक गिलास, आधी गिलास, एक कप, ये जो भी है, ये कर्जा हो गया मेरे ऊपर। जो उसमें थोड़ा दूध मिलाया, थोड़ी अदरक मिलाई, थोड़ा शहद मिलाया या गुड़, जो भी मिलाया, ये सब मेरे ऊपर कर्जा हो गया। आपने किसी को भोजन कराया, परिंदों को, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़ों मकोड़ों को, ये आपका उनके ऊपर कर्जा हो गया, उनको चुकाना पड़ेगा। देवियां सुबह सुबह भोजन बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम को नाश्ते की कुछ व्यवस्था, रात्रि भोजन, ये देखभाल है। इसी प्रकार से देवी देवताओं का भोजन ये लड्डू पेड़ा नहीं है, उनका भोजन है सुगंध, महक, क्योंकि उनका शरीर स्थूल नहीं है, उनकी देह, उनकी काया पारदर्शी है, नूरी है, उसका भोजन है सुगंध, महक। 17 तत्वों की काया है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ में सत्य, रजस, तमस और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये तो उनका भोजन सुगंध है। तो ये जो आहुति देते हैं, चावल डाला, तिल डाला, घी डाला, तरह तरह की जड़ी बूटियां डाली, ये फल फूल डाले, नारियल डाला, पुष्प डाला, ये सब उस अग्नि में जाकर के कुकिंग हो गई, यानी वो खाना बन गया। खाना बन के बन गया धुआं, यानी महक पैदा हुई। और उस महक को हवन कुंड के ऊपर जिनका जिनका आह्वान किया कि तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। जैसे आपके यहाँ निमंत्रण होता है कि श्रीमान और श्रीमती, तो आप श्रीमान चले जाते हैं और साथ में श्रीमती चली जाती है। फिर आता है कि श्रीमान और श्रीमती जी, नीचे सब परिवार, यानी परिवार को भी तुम भी आओ, पूरा परिवार आओ, तो आप सब चले जाते हैं। लेकिन किसी बात खाली श्रीमान जी, तो श्रीमान जी खाली अकेले जाते हैं। आप कहते हैं हमको तो खाली सबको तो बुलाया नहीं। देवी जी कहती हम तो न जाएंगे, हमको तो बुलाई भी नहीं किए, हमारा तो कार्ड में नाम ही नहीं लिखा है। होता है ना ऐसा। तो जिसको बुलाते हो वो जाके भोजन कराता है। इसी प्रकार से ये यज्ञशाला में आप देखो, वो सब ब्राह्मण लोग बुलाते हैं कि भाई आप भी आओ, 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 तुम भी आओ स्वाहा, तुम भी आओ स्वाहा, तुम भी आओ स्वाहा, तुम भी आओ स्वाहा। भोजन करो, भोजन करो, भोजन करो, आप भी भोजन करो, आप भी भोजन करो, आप भी भोजन करो। और ये भोजन वास में तैयार हुआ और वो आए और उन्होंने भोजन किया और क्या हो गए, कर्जदार हो गए। तो जिस व्यक्ति ने, आपके इष्ट ने, मित्र ने, रिश्तेदार, नातेदार ने, अड़ोसी ने, पड़ोसी ने, साझेदार ने, व्यापारिक संपर्कों ने आपको 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए भेज दिए या सीधा संगत को भेज दिया, संगत ने उसकी व्यवस्था की और वो उसकी आहुति डाल दी, उनके ऊपर कर्जा हो गया। या उस सेवा से भोजन खरीदा गया, संगत तो खिलाया गया, कर्जा हो गया। इसलिए भंडारे का भोजन जब भी करो, कुछ डाल दो। कितना डाल दो? जितना खाया उससे ज्यादा डाल दो। सुखी रहोगे, सुखी रहोगे। किसी का एक कुछ भी कर्ज खा लो ना, तुरंत ध्यान, अंदाजा लगाओ और उस अपनी हैसियत के हिसाब से वापस कर दो। मंदिर में जाते हो, आश्रम में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, पूजा पाठ में जाते हो, वापस कर दो।
सुखी रहोगे। कर्जे से बच गए, चुका दिया। वैसे चुका तो नहीं, क्योंकि आपने उनका खाया, एक कर्जा हो गया, फिर आपने दूसरा कर्जा उनके ऊपर कर दिया। तो ठीक है, सामने एक लेन देन खड़ा तो हो गया। ये तो भजन से कटेगा, क्योंकि जो आपने कर्म किया उसका बहुत थोड़ा हिस्सा प्रारब्ध बना, उसका सबसे छोटा हिस्सा क्रियामान कर्म, क्रियामान फल हो गया, अभी तत्काल इस जीवन में मिला, और लेश मात्र का। और बड़ा हिस्सा बन गया प्रारब्ध। प्रारब्ध जिसको भाग्य कहते हो, तकदीर कहते हो, किस्मत कहते हो। लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा संचित कर्म बन गया, और जाकर के वो त्रिकुटी मंडल में, महामंडल में इकट्ठा हो गया, कारण जगत में। अब वो सब भोगना पड़ेगा, और वो आप भोग नहीं सकते बिना गुरु की, सदगुरु की दया के, वेर के, कृपा के। आप भोग नहीं सकते। देखो, मैं तो आपको उलझाता नहीं हूं। मैंने खाली इतना नहीं कहा कि अरे कुदरत नाराज खड़ी है, आग लगेगी फलाना। मैं तो ये कहता हूं कि आग लगेगी पर आपको कुछ नहीं होगा। बाकी के लोग तो आपको भय में डालते हैं ना, यहां पर भय में नहीं डाला जाता। कभी कहा आपको? नहीं। इतना बताया कि समय देखो खराब आएगा, लोग यहां पर अपना सुन करके जाकर के बोल देते। जितने भी हरे, नीले, पीले, लाल, गुलाबी, सबसे पूछ लो। वो तो पहले मुझसे पूछा करते थे कि सोने का क्या भाव। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, सबूत है, साक्ष्य है। तो कह देते कि भाई सोने का क्या भाव। तो मैंने एक बार बताया कि सोना 36,000 था। मैंने कहा सोने का भाव कम हो जाएगा, तो सोना गिर के उसी बरस 23,000 तक आ गया था। तो महापुरुष ने कह दिया कि भाई तुम सोना छुओ ही मत, सब लोग सोना उतार दो। वो समझ ही न पाए कि मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या बोलेंगे? अब तो सोना उतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। एक महापुरुष ने कुछ परेशानी हुई, विवाद हुआ, तो उन्हें कह दिया कि सब अरे घबरा गए और बोले कि सब ग्रुप बंद कर दो। कुछ दिखे तो बताएं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। मैं आपसे कहता हूं विचार करो। मैं तो आपके पास आता नहीं, जाता नहीं, रुपया पैसा आपसे लेता नहीं, क्योंकि मैं, मेरी देह जिस परिवार में जन्मी वो समृद्ध परिवार है। जाने कितनों का पालन पोषण किया जा सकता है, होता भी है। तो यहां तो संदेह बचता ही नहीं है बच्चे। यहां तो केवल गुरु महाराज की दया है, केवल गुरु महाराज का ही नाम है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा तो कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो आपके पास आता और कहता कि ये मुझे दे दो। आज अलग अलग जगहों पे आपकी सेवा वसूली जाती है, यहां कोई सेवा नहीं वसूली जाती। केवल यज्ञ के लिए, कर्म के लिए कहा जाता है, और वो भी सिर्फ आपका खाता खुल जाए तो कितना भेजते। करोड़ों रुपए खर्च होगा। मुझे आज ही बताया संगत ने कि बहुत छोटी सी सेवा जमा हुई, बहुत छोटी सी, उसमें काफी कुछ खर्च हो चुका है, काफी कुछ खर्च हो चुका है। और ब्राह्मण आएंगे, आने जाने का सब, मार्ग व्यय सब तो खर्च हो चुका है काफी। और सेवा इतनी नन्ही सी। आप स्वयं विचार करें, स्वयं सोचो कितनी सच्चाई से, सादगी से, जितने प्रेमी आप सब जुड़े हुए, कितने सच्चे तरीके से काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, पूरे प्रेम से। तो नाम की कमाई के लिए शब्द को पकड़ना पड़ेगा। परम पद पाने के लिए नाम को पकड़ना पड़ेगा, शब्द को पकड़ना पड़ेगा। शब्द को पकड़ने के लिए निर्लिप्त रहना, जो होता है उसे होने दो। किसी पचड़े में मत पड़ो, विवाद में मत उलझो,
ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो मेरा मालिक ये सब देख लेगा। और सच है ये। आप अनुभव करोगे तो उससे बचाओगे। आप अनुभव करोगे तो सबसे बचाओगे। देखो थोड़ा कई बार जीवों के कर्मों का बोझ होता तो अस्वस्थ हो जाता हूं, लेकिन धन बचाने के लिए वीजा भी नहीं है और धन भी बहुत खर्च होता है, तो मैं खुद अकेले निकल पड़ता हूँ, अपना सामान खुद ही उठाता हूँ प्लेन के। व्हील चेयर पे चलना पड़ता है, देह साथ नहीं देती कई बार। किस लिए भाग रहा हूं? इस ठंडे प्रदेश में क्यों आया? क्या है घूमने के लिए? कुछ भी नहीं है। एक बार घूमोगे, बार बार यही सड़क देख के क्या करोगे? यही रास्ता, यही इमारत देख के करोगे क्या? आसान नहीं है। बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है इस रास्ते में। प्रेमियों के लिए, जीवों को अपने घर पहुंचाने के लिए त्याग तो करना पड़ता है। तो आप सब त्याग कर रहे हो, तो नाम की कमाई सहज रह करके होगी। जो होता है उससे होने दो, शिकायत मत करो, चिंता मत करो, तो वही चलन से परे हट जाओ। शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, इसको अंगीकार करो, इसको थामो। जब सुमिरन करते हो, माला कौन से ले? माला कोई भी ले लो। ये स्वामीनाम पत्ती, ये जो माला है, ये बड़ी अच्छी औषधि है, ये दवा है। स्वामीनाम पत्ती खुद में बहुत बड़ी दवा है। तो उसकी ये माला इसे भूमियों के पोरे में आती है, तो आप इससे भी ग्रहण करते हो, संगति से भी ग्रहण करते हो, त्वचा से भी ग्रहण करते हो, तो हम ग्रहण करते हो। तो ये दवा जा रही, आप पत्ती नहीं खा रहे, लेकिन इस पर हाथ फेर रहे, तो ये कुछ ना कुछ भीतर जा रहा, इससे आपका शरीर निरोगी रहता है। और स्वामीनाम पत्ती की माला से मैंने एक अनुभव किया है कि शरीर निरोगी रहता है, मस्तिष्क में क्रियाशीलता बढ़ती है, तो संघर्ष में भी कमी महसूस होती है। कमी तो कर्म से होगी, लेकिन अंदर से एक विश्वास दृढ़ हो जाता है। तो उससे धनागमन में भी, भौतिक चीजों में भी असुविधा नहीं होती। बड़ी कमाल की चीज है ये। इसकी हर मन के में एक धब्बा जैसा होगा, ये देखो। तो मैं यही नहीं कहता कि आप स्वामीनाम पत्ती, होली वेजिल, जो गुरु महाराज का नाम था, उसी की माला करो, लेकिन मैं इसको सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। उसके बाद तो प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ फिर तो कुछ भी ले लो। प्लास्टिक व्लास्टिक की माला अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक नहीं है। तो कुछ भी नहीं, तो गुरु महाराज ने तो कहा कि रस्सी में गांठ लगा लो। अभी माला विज्ञान अलग बना दिया लोगों ने कि ये माला वो माला, लेकिन मुझे गुरु महाराज ने, आपने देखा होगा, मूंगे की माला दी थी, तो मैं उसको भी अपने पास रखता हूं। प्राकृतिक है, पर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप तो कोई सस्ती सी माला, ये माला अच्छी है, उसको ले लो। कुछ टाइम तो रुद्राक्ष ले ले, हाँ ले लो, अच्छा है, अच्छा है। कुछ टाइम तो काष्ठ लकड़ी, वो भी प्राकृतिक है, ले लो। तो ये भी तो लकड़ी ही है, उसकी स्वामीनाम पत्ती की लकड़ी। तो जब मन का पकड़ो, तो पहली चीज देखो, ये सुमेरु, इसको पार नहीं करना, यहां से ऐसे आना और ऐसे, इसके पार मत जाना, यहीं से घूम जाना, यहीं से घूम जाना। इस उंगली का इस्तेमाल मत करना। तो इस उंगली से क्या होता है? इस उंगली से भौतिक चीजें आएंगी, फंस जाओगे। तो भौतिक के लिए करे ना, कदापि नहीं।
करोगे तो माल आ जाएगा। देखो नोट गिनते हो ऐसे गिनते हो, ये खाली घिसने से भी चीजें बदल जाती। वो एक्यूपेशर वाला एक कोई मेरे पास में आया, बोले कि इसको घिसने से धन आगमन का रास्ता खुलता है। ठीक है, खुलने तो धन आगमन तो अगर प्रारब्ध में नहीं है तो क्या अर्थ है? प्रारब्ध तो केवल सेवा से बनेगा। ये सब बता देता हूँ कि आपको ज्ञान रहे, भान रहे। जब आप कहीं पर बोलो तो आपकी बातों में महक हो, वचन हो, इसलिए ये सब सिखा देता। तो ये जब आप माला पकड़ो तो ये दो उंगलियां मध्यमा और ये अनामिका, ये तर्जनी है जिसको अलग कर दिया। मध्यमा दूसरे नंबर की उंगली बड़ी वाली, उसके बोल के तीसरे नंबर की, उसको ले लो और अंगूठे से करा लो। ये कानी वाली अलग कर दी छोटी वाली, और ये पहली वाली अलग कर दी। अब ये वर्ष के नाम लो, तो जिनको जय गुरुदेव नाम मिला वो जय गुरुदेव, जिनको जय जय गुरुदेव नाम मिला वो जय जय गुरुदेव। जिनको जय गुरुदेव नाम मिला है वो भी दिन में 10-20 बार जय जय गुरुदेव जरूर किया करें। जय जय गुरुदेव का मतलब होता है, हे गुरु महाराज, हे स्वामी जी महाराज, हे प्रभु, हे दाता, हे सत्य पिता, तुझे लाखों प्रणाम। कितनी गहरी बात है, कितना गहरा भाव है। तो ये जय जय गुरुदेव। अब प्रणाम करो अंतर में, इसको ले लिया, एकदम डीप में चले गए, एकदम गहरे में अंतर में। दोनों आंखों को दृढ़ यहां पर दृष्टि को बिना कंपन के दृढ़ करो, सीधे जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। प्रणाम करते जाओ हर बार। और फिर जब पांचों नाम लो, प्रणाम कर लो, जीभ न हिले, प्रणाम करो, आराम से काम करो। सिमरन ऐसे हो कि बस उसके चरणों में शीश नवा के उसमें खो जाओ और उसी के हो जाओ। सांस गहरी रखो, पर सांस पे ध्यान मत देना। ये सांस का विज्ञान अलग है, ये प्राण के आयाम है, प्राणायाम का हिस्सा है। ये अष्टांग योग का एक अलग हिस्सा है, योगासन का हिस्सा ना। योग के आसन तो 8 हिस्से में एक है, उसमें प्राणायाम दूसरा है, यानी शुरू से नंबर में ले तो तीसरा और चौथा। यम यानी संयम, नियम यानी अनुशासन, आसन यानी उठना बैठना, शरीर को खींचना, कैसे बैठा हो, सीधे बैठे हो, टेढ़े बैठे हो, उसी हिसाब से भोग होगा शरीर का। अब इसके बाद प्राणायाम, तो ये प्राणायाम अलग है, योग के आसन का हिस्सा नहीं है। लोग बोले योग आसन है, गलत है, कोई पता ही नहीं। योग आसन वाले अलग होते थे जिन्होंने आसन में महारत हासिल कर ली, और प्राण के आयाम ऐसे तो कोई कुछ भी कर ले सकता है, 8 अंग आप उसके भारतीय बन सकते हो। लेकिन विशेषता, विशेषज्ञता एक विषय में पारंगत हो जाकर वही सिखा दिया करते थे। तो खैर ये विषय अलग है। तो प्राण पर, श्वासों पर ध्यान मत देना, इसे बस चलने दो सहज रूप से। जितनी गहरी सांस होगी उतना ही तनाव कम होगा। तो इसको कैसे करें? तो इसको 4-8-10 कर लो। 4-8-10 क्या हो गया? सांस अंदर भरो और नाम ले लो, जय गुरुदेव। तो कैसे? सांस खींचो अंदर, जय गुरुदेव कहते जाओ और गिनते जाओ। 4 हो गया। अब उसको रोक लो, अब रुक करके अंतर में 8 गिनती कर लो, या मोटा मोटी उसका 2 गुना समय लगा लो। अब सांस को छोड़ो और 10 तक गिनो, मतलब पूरी सांस बाहर निकाल दो, जितनी ली उससे ज्यादा निकाल दो।
इससे क्या होगा? इससे आपका तनाव कम हो जाएगा, जो मन की बेचैनी है, घबराहट है, कम हो जाएगी। दाम की कमाई में क्या मदद मिलेगी? दाम की कमाई में मदद ऐसे मिलेगी जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके भीतर बेचैनी नहीं है, कम हो गई, तब आपको रस आएगा, मालिक के प्रति पुकार, सदगुरु के प्रति खिंचाव, लगाव और तड़प पैदा होगी। ये तो आप खुद में परेशान हो गए, बेटे की शादी, खर्चा हो गया, घर में झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जिनको चोट लगी है 4 दिन पहले, वो जानते हैं ना ये कैसे आ गई, और क्या परिचित हो बच्चों। आज हूं, कल नहीं रहूंगा, फिर क्या करोगे? कितनी परीक्षा लोगे मेरी? बच्चे, मैं तो हर परीक्षा में पास हो जाऊंगा, जब तुम्हारी परीक्षा होती है तुम फेल हो जाते हो। और एक बात बहुत बड़ी है, उसको अंदर में बांध लो। कोई कुछ भी कहे, उसको गांठ बांध लो। क्या? कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। कोई कुछ भी कहे, थोड़ा आश्रम पर भी ध्यान रखो। गुरु महाराज की धरोहर है, कोई गलती ना होने पाए किसी से, तो ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा। और जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनका साथ दो। धोखे से उनको फंसाया जा रहा, जरा इसकी भी पड़ताल करो। जो मैं कह रहा हूं उसके तत्व को, इसका मनन करो। वक्त आने पर बोलो, तो कब समय आएगा ये मालिक की मौज पर है, आप चिंता मत करो। तो नाम की कमाई परम पद पाने के लिए जरूरी है। तो ये सुमिरन पहले ये इसको ठीक करो, फिर ध्यान भजन पे मैं आपको बताऊंगा। अभी तो यहाँ पर सुबह के कितने बज गए भाई? हाँ, 9:42 हो रहे हैं। आपकी तो रात की भारत में 8:15 हो रही, और अमेरिका में कहीं 9:43 है, अभी 9:42 का 43 हो गया, और कहीं पे 8:43 है। ये मिड वेस्ट में, टेक्सास वगैरह में, यहाँ पे 8:43। और कैलिफोर्निया में चले जाए तो वहां पे तो अभी 6:43 होगा, यहां से 3 घंटा पीछे। और भारत के लोग 10.5 घंटा आगे। नहीं, आपका क्या समय होगा? बहुत रिसोर्ट। अच्छा, ठीक है। आप सबको बहुत याद करता रहता हूं, ये की तैयारी करो। और जितने परिचित नातेदार रिश्तेदार सबको कोई आप खुद ही बना लो संदेश, या कोई केंद्रीय संदेश बना होगा तो प्रसारित कर दो। मतलब कि आप सेवा चाहिए, या चावल गेहूं कुछ भी देते हो, तेल भी देते हो, वही रसीद लेके आ जाओ। आप अधिक से अधिक लोगों को यज्ञ के बारे में बताओ। और अभी क्या फोन आने शुरू हो गए आगे का जो कार्यक्रम है, तो अब अभी तो फिलहाल रखता हूँ, फिर आपसे बाद में फिर से बात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
और बात करने की इच्छा थी, लेकिन फोन आने लगा, तो इसके लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें तो आपको बता ही नहीं, बहुत सी बातें तो आपको बता ही नहीं। तो यहां से मैं निकलूंगा, 10 तारीख को मैं पहुंचूंगा पेंसिल्वेनिया में, उतरूंगा पेंसिल्वेनिया में 10 को रहूंगा, फिर उसके बाद न्यू जर्सी आ जाऊंगा। तो आगे कार्यक्रम आपको बताया जाएगा। प्रणाम। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में बार बार नमन करता हूं। आप सबको देख रहा हूं, जो लोग जुड़े हुए हो, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ लोगों ने पूछा था कि गुरुधाम में महाराज आते हैं सेवा के लिए, तो अभी तो यज्ञ की सेवा की तैयारी करो, और अगर कोई उत्सुक है गुरुधाम में रहने के लिए तो भुसावल की संगत से संपर्क कर लें। जिसकी उम्र कम हो उसमें कमाई ज्यादा हो जाती है, बाकी लोगों को और काम दूंगा, तो मुख्य काम तो नाम की कमाई है, इसमें अधिक से अधिक समय लगाओ। और आगे की सेवा के लिए भुसावल के जो भाऊ साहब है वही जिम्मेदार है हर चीज के लिए, और बाकी तो और भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी है। तो प्रमुख जिम्मेदारी तो बरेली, वहां पर गुप्ता जी है, काशीपुर भल्ला जी है, शाहपुरा परोज जी है, बहुत से लोग हैं। फिर बहुत कर्तव्य निष्ठा से बंगलोर में अशोक जी हैं, गोरखपुर में डॉक्टर साहब हैं, देवेश प्रताप सिंह जी, बहुत लोग, सबके नाम तो नहीं ले सकता। तो कैसे व्यवस्था करनी है ये सब आप जिम्मेदार लोगों से आप सब कर लो। अपने यहाँ चंडीगढ़ में मदन पाल जी है, बंतरा में हमारे ऋषिपाल जी भी हैं, और राजेश सिंह भी हैं, और लक्ष्मण जी भी हैं, बहुत लोग हैं। सब लोग आप संपर्क कर लो। यज्ञ 24 तारीख से है, लेकिन सत्संग का कार्यक्रम जैसे संगत जुड़ जाएगी पहले से सत्संग शुरू हो जाएगा, लेकिन काम तो पहले से शुरू हो जाएगा। काम तो पहले से शुरू हो जाएगा। मैं भारत लौटूंगा, और हो सकता है कि एक आध दो संगतों में मैं जाऊं, अगर अवसर मिल सका तो जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। अब तो समय बहुत कम है, सब लोग टिकट करा लो। आना ना होना आनंद तो है ही, लेकिन जिनको आप लाना चाहते हैं उनसे कहते हो कि भाई टिकट तो करा लो, आना या मत आना, टिकट करा कर रख लो, क्योंकि 2 दिन पहले तक अगर कैंसिल करते हो नुकसान कम होगा नहीं, बहुत मामूली होगा। तो सबको प्रेरित करो, उत्साहित करो। स्थान वही है पिछली बार वाला, उसके पिछली बार वाला नवी मुंबई में वही स्थान है। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।